कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको माननीय संजय निषाद जी ने ठगा नहीं। उनका बेटवा सांसद बन गया, खुद एमएलसी बन गए, घर भर को जो है इनको पद देंगे, उनको पद देंगे, अपनी वाइफ को लड़वाएंगे, अभी उनकी पतों को लड़वाएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। तो फिर समाज का ये बताइए काजल निषाद जी, आप ही के समाज के एक नेता हैं संजय निषाद जी। 2017 में मुझे याद है कि सपा का साथ पकड़ा था, 2018 के उपचुनाव में, माफ करिए। प्रवीण निषाद उनके बेटे हैं जो अभी मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं संत कबीर नगर से। क्या लगता है कि 2018 में चुनाव लड़ते हैं सपा के बैनर तले गठबंधन करके, और 2019 में बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और कहते हैं कि जितने निषाद समाज के लोग हैं पूरे पूर्वांचल में, सब हमारे कहने पे जहां हम कहेंगे एक तरफा वोट दे देंगे। क्या लगता है, आप भी उसी समाज से आती हैं, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा है कि मुझसे आपने पूछा, किसी और समाज की कोई बेचारी लड़की या कोई और भाई होता उनसे पूछते तो शायद उनको नहीं ज़्यादा पता होता, पर मैं उस समाज की हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा समाज जो है वो बिल्कुल संजय निषाद जी से नाराज़ चल रहा है। क्योंकि समाज में एक कहावत अब गढ़ी गई है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको माननीय संजय निषाद जी ने ठगा नहीं। वो जो है वो चंदा जो लेते थे, वो आरती करवाते थे महाराज गिरिराज निषाद जी की, और थाली में जितना चंदा आता था, कोई अपने स्वेच्छा से 10 रुपया, 100 रुपया, 500, जो भी समाज जिस तरह से उनकी जितनी इच्छा शक्ति था वो देता था, वो सारा चंदा माननीय संजय निषाद जी बिल्कुल गटक जाते थे। लोगों को ये लगा था कि संजय निषाद जी है वो निषादों के बहुत बड़े नेता बन के उभरे हैं। जमुना जी के बाद अगर किसी का नाम था तो माननीय संजय निषाद जी का था। उनकी कोई भी आंदोलन होती थी, कोई भी रैलियां होती थी, मैं काजल निषाद भी उसमें हिस्सा लेती थी, क्योंकि वो समाज की बात होती थी। बढ़ चढ़कर हमें लगता था कि हमारी लड़ाई एक ऐसे नेता लड़ सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उनका बेटवा सांसद बन गया, खुद एमएलसी बन गए, घर भर को जो है इनको पद देंगे, उनको पद देंगे, अपनी वाइफ को लड़वाएंगे, अभी उनकी पतों को लड़वाएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। तो फिर समाज का क्या हुआ? मतलब समाज के एक हाथ में लैलीपॉप दे दिया आरक्षण नाम का, और दूसरे हाथ से कहा कि हमारा बेटवा को वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम घर भर को जो है नेता नेती बनाइए। तो समाज कहाँ जाएगा? आरक्षण का क्या हुआ? तो ये ठगने का काम किया है। सबको पता है, सबको पता है कि आरक्षण कौन देगा? जो सरकार जिसकी रहेगी वो देगा, जिसकी राज्य में सरकार रहेगी, जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी वो आरक्षण देगा। और भाई इतना जुनून भी तो होना चाहिए ना। संजय निषाद को वो जुनून ही नहीं है समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। वो सिर्फ आरक्षण का नाम लेकर, या एक ठो और हमारे आए हैं उड़ते हुए, उड़ रहे आजकल वोट के छीनने के लिए बिहार से, माननीय मुकेश साहनी जी, वो फूलन देवी जी के नाम का जो है वो राजनीति कर रहे हैं। अरे फूलन देवी जी जो है वो हमारे निषादों की माँ दुर्गा है, थी, है और रहेगी, सब मानते हैं, सबको पता है। तो उनकी मूर्ति भी नहीं लगवा पाए माननीय मंत्री जी, और मंत्री जी बन रहे, मंत्री जी कह रहे हैं यहाँ हम सबको आरक्षण देंगे। अरे बिहार में तो आपकी सरकार है, सरकार में विलय किए हुए है, बिहार में रहते नहीं है क्या निषाद, बिंद, केवट, ये सब मल्ला, ये सब रहते नहीं है क्या बिहार में? वहां तो आरक्षण दिए नहीं, अब यहाँ आरक्षण देंगे। संजय जी बोल रहे हैं हम आरक्षण देंगे, अपने ही सरकार से बतिया नहीं कर पा रहे हैं संजय जी। नहीं, संजय जी कह रहे हैं कागज तैयार है, टेबल पे रखा है, बस उठा के जो है अनाउंस करना। बस वो सब कुछ तैयारी है उनका, बचपन से तैयार है, वो छोटे थे तब से तैयार है आरक्षण देने के लिए, तो दिलवा नहीं पा रहे हैं। तो ठग है क्या वो? हाँ तो ठगी है ना, वो तो कह रही हूँ कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको माननीय संजय निषाद जी ने ठगा नहीं। सब जानते हैं, सब जानते हैं, समझ गया, मेरा पूरा समाज समझ गया है। इसलिए समाज को अच्छी तरह से पता है कि भाजपा तो हमें कभी आरक्षण देगी नहीं। वो भाजपा जिस सरकार में माननीय हमारी वीरांगना फूलन देवी जी की हत्या हुई थी, और वो भाजपा जिसकी सरकार में वीरांगना फूलन देवी जी का हत्यारा छूट गया है, बरी हो गया है, उनका प्रचार अच्छे से कर रहा है, वो भाजपा हमें कभी आरक्षण देगी नहीं। भाजपा निषादों की कभी हितैषी रही नहीं है, पूरे समाज को पता चल गया है। लेकिन समाज को ये पता है कि समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो यातनाओं से छुड़ाए थे हमारी माँ दुर्गा फूलन देवी जी को, वो हमारे समाज का भला कर सकते हैं।